आप ही लोगों ने बोला था कांग्रेस में परिवारवाद है, आप ही लोगों ने बोला था ममता जी में परिवारवाद है, आप ही लोगों ने बोला था अखिलेश यादव में परिवारवाद है। आपकी आत्मा कितने भी किए पहले आप मुझे बताइए। नहीं 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 मैडम, नहीं नहीं सुनिए ना, अब सवाल सुनने का भी हिम्मत नहीं। 21,000 करोड़ का ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट में आ जाता है, आपके कैमरे चुप हो जाते हैं। आप अपने आत्मा को कहाँ बेच के आते हैं? आप शाहरुख खान के बेटे के लिए पड़ जाते हो पीछे। आपको 21,000 करोड़ का ड्रग नहीं दिखता, उठाते नहीं आप लोग इन मुद्दों को। जिस दिन आपकी आत्मा जागेगी ना, ये 27 साल का सूखा भी मिटेगा, लेकिन आपका जगे चाहे ना जगे जनता। 27 साल में आप गटर का पाइप नहीं बिछा पाए, आप स्ट्रीट लाइट नहीं बना पाए। 27 साल में आप गरीब बच्चों के लिए तो छोड़िए, गरीब के लिए तो आप क्या करोगे? आप तो सीधा गरीब को हटाते हो, आप गरीबी नहीं हटाते। आपने स्वच्छ भारत देखा है? आप किस गुजरात मॉडल की बात करते हैं जहां 16 फीट की नकली दीवार बनाई जाती है जब यूएसए का राष्ट्रपति आता है? आप नकली दीवार मत बनाइए, आप छोटी सी दीवार बनाइए, पर वो असली होना चाहिए। गलत तो नहीं? जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपके प्रश्न के ऊपर एक पूर्ण विराम लगाऊंगा। आप लोग कहते हैं ये मोदी जी का गढ़ है। जब बंगाल गए थे तब भी आप लोगों ने बोला था मोदी जी का गढ़ है बंगाल। गलत तो नहीं बोल रहा भाइयों? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, आप पहले जगह तय कीजिए कि बंगाल जाके दाढ़ी बढ़ाने से वो रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाएंगे क्या? हिमाचल का टोपी पहनने से वो हिमाचली हो जाएंगे? हम भारतीय हैं। मैं यहाँ स्थान की राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ गुजरात मॉडल का पर्दाफाश पिछले 6 साल से कर रहा हूँ और मुकदमे लिखा के बैठा हूँ मैं अपने नाम, ये भी आपको बता दूं। लेकिन आप लोग मीडिया के चैनल से जो जिम्मेदारी निभाने चाहिए ना, वो आप लोग प्रॉपर निभा नहीं रहे। सर, जनता उन पे विश्वास दिखा रही, बड़ा साहब कहा जा रहा है उनको गुजरात में। सर देखिए जनता उन पे विश्वास कर रही है। जनता तो बंगाल में भी कर रही थी, बिल्कुल किया। रसगुल्ला खिला के बंगाल से वापस किया कि नहीं भाइयों? किया ना। अब हिमाचल में अभी 6 महीने लगा के आया हूँ, बराबर। हिमाचल से सत्ता परिवर्तन तय है, सिमटने वाले हैं। अब बात कीजिए बिहार की भी एक बार, फिर हम गुजरात में भी आएंगे। क्या बिहार में भाजपा की सरकार थी? नहीं, बिहार में आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायक थे, लेकिन खरीद फरोख्त हर जगह, खरीद फरोख्त बराबर। अब आप बात करते हैं गुजरात के, ठीक है, 27 साल हर जगह कोई ना कोई मॉडल रहता है। एमपी में सत्ता परिवर्तन, गोवा में किसको सबसे ज्यादा सीट मिली, लेकिन खरीद फरोख्त, सरकार गिराने का काम अब सरकारी तंत्रों के अलावा कर। लेकिन ये गुजरात की वीर धरती है, हर बार आप ईवीएम, हर बार आप खरीद फरोख्त ये नहीं कर पाओगे। और मैं बात कर रहा हूँ नरोड़ा की, जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये नरोड़ा की वीर भूमि है और मैं खड़ा हूँ निखिल सिंह तोमर के लिए। खड़ा हूँ कि नहीं भाई? आप देख लीजिएगा रेबल फाउंडेशन का, मैं जिस सीट पे खड़ा हुआ मैं उस सीट में अभी किसी को टिकने नहीं दिया। यहाँ निखिल सिंह को पार करके ले जाऊंगा। ले जाएंगे कि नहीं भाई? लेकिन ये भाजपा का सर होम ग्राउंड है सर, भाजपा यहाँ पे आपको जगह दे पाएगी, जगह देगी सर। असल में क्या है ना, हम लोग जब भी आते हैं ना, भाजपा अपना कैंडिडेट बदल लेती है। गलत तो नहीं है भाई? अभी बलराम जी थे भाई, बड़े अच्छा काम कर रहे थे, तो क्यों परिवर्तित कर दिया? अब मैं आप सबको पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से सीधा एक प्रश्न लूंगा जिसका जवाब आप लोग दीजिएगा। भाजपा ने हमेशा बोला परिवारवाद। क्या बोला भाइयों? जोर से बोलेगा, क्या बोला? आपको पता है भाजपा से टिकट किसको मिला है? आप जानते हैं? आप लोग जानते हैं मैडम किसको मिला है टिकट भाजपा से यहाँ पे? डॉक्टर पायल को। कौन है डॉक्टर पायल? उनकी मम्मी कौन है? पार्षद की बेटी को, मौजूदा पार्षद की बेटी को आप टिकट देते हो। क्या परिवारवाद नहीं है? क्या परिवारवाद नहीं है? सुनिए अभी पूरा यही तो बात है ना। आप लोग मुझे लगता है पैकेज लेते हैं मोदी जी से अच्छा वाला, इसे बोलने नहीं दे रहे आप लोग। बोलने दीजिए। आपने पूछा, मैं स्वतंत्र हूं, मैं बिका हुआ पत्रकार नहीं हूं। सुन लीजिएगा, एक बात बताइए, वर्तमान पार्षद की बेटी को विधायक का टिकट और उनके पिताजी के ऊपर कौन सा केस चल रहा है जी? गोधरा कांड का। सुनिए, मैं एक बात और बोलूंगा, पैरोल पे है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अब आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा क्राइम का जो रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा विधायकों के ऊपर जो क्रिमिनल का रिकॉर्ड है, वो भाजपा में क्यों है? जी, आप पूछिए अपना सवाल। भूल रहे हैं, गुजरात की धरती पर गुजरात मॉडल हर जगह जा रहा है। अच्छा, देखिए गुजरात का मॉडल जा रहा है, बिल्कुल सही है। आप एयरपोर्ट के पास खड़े हैं, अपने कैमरे को एक बार ना सड़क की तरफ घुमा लीजिएगा अच्छे से। ज्यादा दूर जाने की जरूरत तो नहीं है भाइयों। मैं आपको नोएडा के उन गलियों में ले जाऊंगा पत्रकार महोदय, और पत्रकार महोदय जहाँ गटर के पाइपलाइन मेरे छोटे भाई निखिल सिंह तोमर ने किया। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? सही बात है। 27 साल में आप गटर का पाइप नहीं बिछा पाए, आप स्ट्रीट लाइट नहीं बना पाए। 27 साल में आप गरीब बच्चों के लिए तो छोड़िए, गरीब के लिए तो आप क्या करोगे? आप तो सीधा गरीब को हटाते हो, आप गरीबी नहीं हटाते। आपने एक अंग्रेजी स्कूल का निर्माण भी नहीं किया। इस बार वो निर्माण पूरा होगा कि नहीं? होगा भाई। लेकिन जिस तरह से 27 साल से जनता तो विश्वास दिखा रही है ना, लगातार से भाजपा जीत रही है यहाँ पे, तो फायदे लोगों को मिल रहे होंगे तब ना। ये जो जनता का विश्वास आप बोलते हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना दोस्तों, तो यहाँ स्कूल का मॉडल क्यों नहीं दिखा? प्रधानमंत्री जी भी पढ़ा तो रहे थे बच्चों को। सुन तो लीजिए, यहाँ स्कूल का मॉडल क्यों नहीं दिखा? स्कूल का मॉडल के लिए उनको दूसरे राज्य क्यों जाना पड़ा? यहाँ दिखाते ना। 27 साल में आप स्कूल नहीं बना पाए। मैं आपको अहमदाबाद की स्कूल दिखाऊंगा,
सरकारी स्कूलों की दुर्व्यवस्था दिखाऊंगा, मैं नरोड़ा की जनता का चित्कार और पुकार दिखाऊंगा। हम यही करते हैं। आपके अंदर अगर हौसला हो तो लोगों को दिखाइए और राष्ट्र मीडिया में प्रसारित कीजिए। प्रधानमंत्री तो कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे ना सर, अभी देखा था। आप वहाँ देखने गए थे कि वो स्कूल फोल्डिंग स्कूल था, कहाँ गया वो स्कूल? मॉडल स्कूल बनाया था, फिर उसके बाद स्कूल चला गया। मीडिया वहाँ देखने गई, वहाँ वो स्कूल ही नहीं, स्कूल ही नहीं है। हाँ वो स्कूल ही नहीं था। देखिए गैस का भाव क्या चल रहा है? 300 रुपए 400 रुपए बाटला मिलता था, 1000 का मिला 1050 का। पेट्रोल का भाव क्या चला? मोदी जी ने क्या किया है? बहुत बढ़िया। कुछ नहीं किया है। देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी है तो मुमकिन है। कुछ नहीं किया है, जनता को बर्बाद किया है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ये जो बोलते हो ना देश सुरक्षित हाथों में, हम लोग मोदी जी के हाथ में, हम लोग मोदी जी के हाथ में। पहले आप डिसाइड कर लो मोदी जी का सीना 56 इंच का है या हाथ भी 56 इंच का है, आप ये डिसाइड कर लो। वर्तमान में एक हफ्ता पहले उपचुनाव हुए हैं ना, भाजपा मुक्त क्यों हो गए भाई? आप सोचिएगा। पहली बात तो आप लोग एक जिम्मेदार समझिए, आज पत्रकारिता दिवस भी है, आप समझते हैं। कम से कम आज तो हमें अपने आत्मा जगाने की जरूरत है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ केवल सुनने के लिए नहीं होना चाहिए, जनता की आवाज को लोगों तक पहुंचाइए ना। आपको मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ से एयरपोर्ट की दीवार, एक मिनट, एयरपोर्ट की दीवार 500 मीटर की दूरी में भी नहीं है, बराबर। आपने सड़कों का हाल देखा है? आपने यहाँ कहीं पानी का प्याऊ देखा है सरकार की ओर से? आपने स्वच्छ भारत के आगाज किया, बोलने दीजिएगा पत्रकार महोदय। नहीं बोलने देंगे तो फिर बेशक इंटरव्यू बंद कर दीजिए। अगर आप किसी को बुलाते तो बोलने दीजिए। आपने स्वच्छ भारत देखा है? आप किस गुजरात मॉडल की बात करते हैं जहां 16 फीट की नकली दीवार बनाई जाती है जब यूएसए का राष्ट्रपति आता है? आप नकली दीवारें मत बनाइए, आप छोटी सी दीवार बनाइए, पर वो असली होना चाहिए। गलत तो नहीं है भाइयों? पत्रकार महोदय, मान लीजिए कि देश सुरक्षित हाथों में, बराबर, फिर तो हर चीज सुरक्षित है, फिर तो महंगाई भी सुरक्षित है, फिर तो बेरोजगारी भी सुरक्षित है। आप अपने आत्मा में झांक के बताइए, अगर देश में हम इतने मजबूत है तो डॉलर के मुकाबले आज 83 रुपए हम क्यों पहुंच गए? हमारा रुपया क्यों गिर रहा? अगर हम सुरक्षित है तो दोस्तों गलत तो नहीं है? तो कहा तो है 2014 में मोदी जी ने खुद कहा था कि रोड कहाँ जा रही है, डॉलर बढ़ रहा है इसलिए रुपया गिर रहा है। अरे मेरी बात सुनिए, शिक्षा का स्तर तो आप लोगों में भी होगा। डॉलर मजबूत हो रहा है तो इसलिए रुपया नीचे गिर रहा है। चलिए आप ही की बात को पूर्ण विराम लगाता हूं। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, यानी रुपया कमजोर हो रहा है, यानी देश कमजोर हाथों में है। और क्या होता है? लेकिन सर गुजरात की धरती पर मीडिया के जितने भी सर्वे आ रहे हैं लगातार, उनमें बीजेपी नंबर 1 की पोजीशन पर है। सर्वे तो हो रही है। बेकाने का आप जैसे बेकाना है, पब्लिक को बेकाने है कि पब्लिक को ऐसा लगे कि हाँ नहीं बीजेपी आ रही है। कौन है? हाँ वो उन्हीं के इंसान लोग हैं सर्वेयर। ये क्या मोदी बोले कि ये मेरा गुजरात? क्या मोदी से पहले पैदा हुआ था? उससे पहले गुजरात नहीं बना था क्या? क्या उससे पहले गुजरात नहीं बना था क्या? ये गांधी का देश है, सरदार वल्लभ भाई का देश है, कि ना मोदी का ना अमित शाह का देश है। हाँ ये बोलते ना कि मेरा गुजरात। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? 27 परिवर्तन होगा। इन्होंने लोगों को बहका के धमका के रखा है कि मैं हूँ तो सुरक्षित हो, हिंदू मुसलमान और राम मंदिर ना ये मुद्दा ला के दे देते हैं और यहाँ बस यही दबाते हैं और कुछ नहीं है। तो पब्लिक वही समझ जाती है कि भाई नहीं हम है तो मुसलमान नहीं, ये धर्म के है वो। और फिर बाद में आप ही टोपी पे लेते। RSS के मोहन भागवत क्यों चले गए थे वहाँ दिल्ली में? जी गए हुआ मदरसे में। हाँ तो ये खाली इलेक्शन आता है ना तब पब्लिक को दिखा देते हैं हिंदू मुसलमान। छोड़िए, मैं एक बात बोलता हूँ, आप इतना हिंदू मुसलमान करके अगर आप लोगों की माइक पर आपकी कैमरा में आत्मा नहीं जाग रही है तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। मोदी जी खुद बोलते हैं बचपन का दोस्त मेरा, वो भी एक मुसलमान व्यक्ति होते हैं, उनकी चाय पीते हैं और उनके लोग जाके अन्य राज्यों में बोलते हैं कि भाई इनसे देश बिगड़ जाएगा, देश बंटवारा हो जाएगा। पहले ये आपस में तय कर लेना कि प्रधानमंत्री की विचारधारा अलग है और पार्टी की विचारधारा अलग है। एक बात तो हो गई है। दूसरा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, गुजरात में भारत किस चीज में नंबर 1 बना है? जरा मुझे बताइए। आप कर्जा देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक का कर्जा गुजरात में कितना है? क्या गुजरात में स्टेट का कर्जा नहीं है? आप गुजरात मॉडल को डिफाइन कीजिए ना। आइए हम लोग एक तर्क संगत बात करते हैं, हम डेटा की बात करते हैं, हम अन्य कोई बात पे नहीं जाएंगे। पहली बात, आप मुझे ये बताइए, क्या दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ यहाँ से जाती नहीं है कहानी? आप मुझे ये बताइए, मोरबी पुल का हादसा आपके सामने बिना परमिशन के आपने खोल दिया, 140 लोगों की ये हत्या है, ये मृत्यु नहीं है। क्या ये हत्या नहीं है? आप मुझे बताइए, 21,000 करोड़ का ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट में आ जाता है, आपके कैमरे चुप हो जाते हैं, आप अपने आत्मा को कहां बेच के आते हैं? आप शाहरुख खान के बेटे के लिए पड़ जाते हो पीछे, आपको 21,000 करोड़ का ड्रग नहीं दिखता, उठाते नहीं आप लोग इन मुद्दों को। जिस दिन आपकी आत्मा जागेगी ना, ये 27 साल का सूखा भी मिटेगा, लेकिन आपका जगे चाहे ना जगे, जनता अब जग चुकी है। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है जी? गौरव यात्रा निकाल ले गुजरात में, गौरव यात्रा। देखिए, गौरव यात्रा देने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की विचारधारा समझ नहीं पाता हूँ। आप लोगों के अपने एनालिसिस होते हैं या नहीं होता? आप लोग केवल भाजपा 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 करते हैं। कितना लेते हो यार आप लोग? कितना लेते हो तुम लोग यार? कितना लेते हो? भाजपा की है सरकार, लगातार कर रही है कि बढ़िया काम हो रहा है, तो वही सवाल न पूछे। देखो इस जगह को जहाँ खड़े हो, दिखाओ एक बार, ये सड़क पे खड़े हम, है ना गुजरात मॉडल? और जरा पीछे की साइड भी दिखा देना उतर के आपको। गुजरात, ये डिजिटल गुजरात है।
आपको इस डिजिटल में रेड लाइट दिख रहा है? हम लोग शहर के एक प्रसिद्ध चौराहा डमरू चौक में खड़े हैं, गलत तो नहीं है? राम चौरस्ता बोलते हैं ना इनको। पीछे ही वो देखो जमीन कैसी पड़ी है बंगार। देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए एक बात की, मेरी बात सुनिएगा। अगर आप लोगों को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, एक बात समझ लीजिएगा, आपको अपनी आत्मा जगानी पड़ेगी। देश का आदमी जाग गया, देश के लोग जान गए कि 1000 रुपए 1100 रुपए का सिलेंडर यही तरक्की हुआ है। रोज ये भी जान गए कि आप लोगों ने पेट्रोल कहां पहुंचा। हम भी कहते हैं जय श्री राम। क्या बोलते हैं? जोर से बोलिएगा, जय श्री राम। हे राम, बढ़ गए पेट्रोल के दाम, बराबर, जय श्री राम। बढ़ गए गैस के दाम। कार्यालय के बाहर खड़े कहा जाता है हिंदू विरोधी है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं एक बात बोलूंगा, एक बात बोलूंगा आपको। नहीं, एक बात बोलूंगा। जब भाजपा नहीं थी तब गुजरात नहीं था, जब भाजपा नहीं थी तब हिंदुत्व नहीं था, जब भाजपा नहीं थी तब सनातन धर्म नहीं था, जब भाजपा नहीं थी तो क्या प्रभु श्री राम नहीं थे? आपका जवाब इसी सवाल में है। ये उनके मुंह में माइक लगा के पूछिएगा कि एमएलए को हटा के दूसरे को टिकट दे दिया गया। जिनको टिकट दिया गया वो एक डॉक्टर हैं, एक तरह से वो मेडिकल का एक सीट खराब कर रही हैं। आपको पता है देश में डॉक्टरों की कितनी कमी है। वो डॉक्टर होते हुए उनकी मम्मी पार्षद है तो टिकट दे दिया गया, लेकिन उसके ऊपर आपकी आत्मा नहीं जगती। अब जो व्यक्ति यहाँ मौजूदा यहाँ का पार्षद है, निकुल सिंह तोमर, एक बिल्कुल ही युवा है, 2 साल में 9 मंदिर, रास्ते, गटर, रेड लाइट, आपके जो लाइट्स हैं चौराहे पे, आप चल के काम देखिए और मैडम से जाके पूछिएगा क्या वो इन गलियों को जानते हैं। और अगर आप लोगों में जरा सी भी हिम्मत और गैरत है, चलिए मैडम को बोलिए। नहीं, खुलेआम हम लोग एक चुनौती देते हैं, निकुल सिंह तोमर वर्सेस मैडम पायल, कहीं भी किसी भी जगह अपना जगह चुन लीजिए, हम वहाँ डिबेट करने को तैयार है। गलत तो नहीं है भाई? गलत तो नहीं है? अब आप टिकट पे भी सवाल उठाएंगे? मैडम, सही बात है। टिकट पे सवाल उठाना हमारा नहीं, आपके माइक की वजह से बनता है। आप ही लोगों ने बोला था कांग्रेस में परिवारवाद है, आप ही लोगों ने बोला था ममता जी में परिवारवाद है, आप ही लोगों ने बोला था अखिलेश यादव में परिवारवाद है। आपकी आत्मा कितने भी की है पहले आप मुझे बताइए। नहीं मैडम, नहीं, सुनिए ना, अब सवाल सुनने का भी हिम्मत दिखाइए। आप भी पूछिए कि मौजूदा पार्षद की बेटी को टिकट देना परिवारवाद नहीं है? नहीं है क्या परिवारवाद? अच्छा, एक बात पूछूंगा आपसे, साधारण से क्वेश्चन है, अब आप लोग तिलमिला मत जाइएगा। रफाल डील तो आप लोग जानते ही होंगे। रफाल डील कितने करोड़ में हुई थी और बाद में वो 1000 करोड़ प्लस हो गया, लेकिन आप लोग तो चुप हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुंद्रा पोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। आपको पता है जो अदानी जी को आवंटन किया गया 6 एयरपोर्ट, उसमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो उनका नहीं था। कहां से आवंटित हो गए? थोड़ा सोचिएगा। इस देश में जहां सबका ग्राफ नीचे गिर रहा है, इस देश में जहां आम आदमी नीचे जा रहा है, जहां महंगाई ऊपर जा रहा है, वहां देश का एक ही व्यक्ति है जो जहाज पे खर्च कर दे रहा है और उसका ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं जगती। पत्रकारिता दिवस पे एक बात आपको बोलूंगा, लोग आपके ऊपर निगाहें टिका के बैठे हैं। लोग आपसे उम्मीद करते हैं, मीडिया के लोगों से, लोग आपसे आशा रखकर विश्वास रखते हैं कि जब कोई नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट और मीडिया उनका सुनेगा। मैं विनम्र निवेदन करूंगा आप लोगों से, हो सकता है बोलने में कहीं क्षमापूर्ति हो जाए। आप लोग मीडिया के वो लोग हैं जो चाहे तो देश के इस परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इस बार जिम्मेदारी आप ही निभाइए। जय हिंद, जय भारत।